स्वागत हमारे चैनल पर। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, साथ में उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पूरा विपक्ष बौखला गया है, क्योंकि जिस तरीके का जंगल राज उत्तर प्रदेश में पहले हुआ करता था और आज जब उन पर अंकुश लग रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर जंगल राज है इस वक्त, और जहां एमएलए तक भी उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है और किस तरीके से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन कोई भी उसमें खुलासा नहीं होता है। और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। वहां की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पर सवाल खड़े कर रही हैं, और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ममता बनर्जी ने जो केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, वहां पर जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में पुलिस के खिलाफ कोई भी शिकायत करने से घबराता है, लेकिन 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई और एनकाउंटर जो हुआ है विकास दुबे की, ये साफ उसी की बौखलाहट है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी वो विपक्ष नहीं चाहेगा कि बीजेपी मजबूत हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास का एनकाउंटर जो हुआ है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश के विपक्ष को हो क्या गया है। सबके सब, चाहे वो कांग्रेस हो, अभी ये तृणमूल कांग्रेस हो, ये समाजवादी हो, इनका सवाल पुलिस पर है, एनकाउंटर पर है, लेकिन उस बदमाश के साथ खड़े हो रहे हैं जिसने पुलिस की हत्या की है, जो एक गैंगस्टर है। तो ये किसके साथ हैं? ये देशवासी भी देख रहे हैं कि जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ये सेना के विरोध में खड़े हो जाते हैं, आतंकवादी का मानवाधिकार बताते हुए। आज जिस तरह का विकास दुबे नाम के बदमाश का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, चाहिए तो ये था कि देश के विपक्ष भी हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस को शाबाशी देते कि एक दुर्दांत आतंकवादी को उन्होंने मार गिराया है, और उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना करते। लेकिन बजाय उसके ये विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। तो भाई, ये जो है क्या कहना चाह रहा है? आखिरकार वहां जंगलराज कायम रहे क्या? एक तरफ आप योगी जी से पूछ रही हो कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, एफआईआर दर्ज कराने से लोग घबरा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने से घबरा रहे होते तो विकास दुबे के खिलाफ भी एफआईआर ना दर्ज हुई होती। ये योगी जी का शासन है कि 20 साल पुराना दुर्दांत अपराधी जो पुलिस से मिलीभगत करके अपना शासन चला रहा था पैरेलल, और वहां दहशत जैसे फैलाई हुई थी, योगी राज में उस रावण का अंत हुआ है। योगी राज में एफआईआर दर्ज हुई। आप सोचिए कि वो जो 8 पुलिस वाले जहां शहीद हुए जिस रात को, वहां उस दिन हुआ क्या था कि एफआईआर हुई कि अवैध जमीन पर कब्जा विकास दुबे ने किया हुआ है। ये एफआईआर हुई तभी तो कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई को करने के लिए पुलिस पहुंची थी। कोई एक पुलिस वाला मिल गया, कोई थाने के 2-4 सिपाही मिल गए उस बदमाश से। इसका मतलब ये थोड़ा ही था कि पूरे उत्तर प्रदेश का शासन बदमाशों से मिल गया। सर, उन्होंने साफ ये पूछा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तो अपराधियों का सफाया चल रहा है, पुलिस का नेक्सस तोड़ा जा रहा है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सजा दी जा रही है। लेकिन मैं ममता बनर्जी से पूछ रहा हूं कि वो जो सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से पूछ रही है, जनता आपसे बंगाल की पूछ रही है, पश्चिम बंगाल की, कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। वहां तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। वहां आम आदमी के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? आपकी पुलिस अत्याचार करती है, और एक विधायक तक भी, उसकी हत्या विधायक की कर दी जाती है। कोई देखने और रोकने वाला नहीं है। सरेआम लोगों को घरों से निकाल के मारा जा रहा है। वहां एक विशेष वर्ग वाले लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। रोज वहां से वीडियो और ऑडियो और खबरें आती हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही है और आप वहां क्या कर रहे हो? तो वहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है, रोहिंग्याओं को सुविधाएं दी जा रही है। बाकी जो लोग वहां रह रहे हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? आप जनता को देख रहे हो क्या? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोग परेशान हैं। पिछले दिनों हमने देखा कोविड-19 के टाइम में राशन बंट रहा है तो टीएमसी के गुंडे राशन के डीलरों को मार रहे हैं और राशन अपनी पार्टी के लोगों को दे रहे हैं। आम आदमी को राशन भी नहीं मिला वहां। और आज की डेट में भी यही वहां हाल है कि वहां पर जंगल राज कायम तो अगर कहीं किसी देश के प्रदेश में है तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी
और टीएमसी के लोगों की गुंडागर्दी है, जहां चुन चुन के सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। भारत में इतने प्रदेश हैं, अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं कहीं हुई हैं तो वो पश्चिम बंगाल में है, कि जहां चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। और जब अगर थाने पहुंचते हैं तो थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि शायद ममता बनर्जी ने पुलिस के अधिकारियों को कह रखा है कि कोई बीजेपी आरएसएस का या कोई हिंदू यदि पहुंचता है कि मेरे साथ वहां अत्याचार हो रहा है तो उन पर कोई कार्रवाई गुंडों पे ना करे। तो ममता बनर्जी अपने स्टेट के बारे में चिंता करे, वहां चुनाव है, ठीक है। आप सवाल केंद्र पे उठा रहे हो कि केंद्र भी सरकार गिराने में लग रहा है। केंद्र किसी की सरकार नहीं गिरा रहा। अगर केंद्र सरकार गिराने में आते ना मोदी जी, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार गिराते, क्योंकि वहां वो प्रदेश है जहां बीजेपी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीति के कारण हत्याएं हुई हैं। खुलेआम टीएमसी के गुंडों ने हत्या की है, चुनाव में हिंसाएं हुई हैं। तो सबसे पहले अगर कहीं सरकार गिराने की बात होनी चाहिए तो वो तो पश्चिम बंगाल है। कार्यकर्ता मांग उठा रहे हैं, वहां जनता मांग उठा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन केंद्र ने दखल नहीं दिया है राज्य में, क्योंकि जनता देख रही है उसका मुंह तोड़ जवाब उनको उसके चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जनता की ताकत चुनाव में उसकी वोट है। और वोट जब डालने जाएंगे वहां के लोग तो इसका जवाब ममता बनर्जी को मिल जाएगा। लेकिन वो जो सवाल केंद्र या उत्तर प्रदेश पे उठा रही है उस पे सवाल ना उठाए। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय बड़ी खुश है और योगी जी का काम सराहनीय है। जी, ममता बनर्जी का ये कहना है कि बाहर वाले राज्य नहीं चलाएंगे, यानी कि बीजेपी को वो बाहर वाले बता रहे हैं। इससे जो रोहिंग्या की बात करें या तमाम जो उन्होंने शरणार्थियों को शरण दिए हैं, आज वो जो खुद भारत में ही रह रहे हैं उनको बाहर वाला बता रही हैं। ये एक ट्रेंड चला है। देखिए, क्या तो महाराष्ट्र में हमने ये भाषा सुनी थी, शिवसेना वाले बोलते थे कि ये बिहारी हैं, ये यूपी के हैं। अभी ये जो है विनाश अब इनका तय हो रहा है। इसी तरह ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भाषा है, वो किनकी बात कर रही है। अभी हमने जब देखा कि जब प्रवासी मजदूरों को सड़क पे हमने देखा तो यही ममता बनर्जी थी जिसने अपने प्रदेश के जो थे, मतलब मूल निवासी वहां के पश्चिम बंगाल के, उनको लाने के लिए ट्रेन की अनुमति नहीं दी। और इसने कह दिया इनके आने से कोरोना बढ़ेगा, तो ना तो बसों को आने दिया ना ट्रेन को परमिशन दी। और वो त्राही त्राही मचा रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, जगह जगह जहां वो काम करने पश्चिम बंगाल के नागरिक गए हुए थे। वो हमने दृश्य देखे कि वीडियो में वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियो कि वो रो रहे हैं और वो ममता बनर्जी को गुहार लगा रहे थे कि भाई हमें भी अपने घर जाना है। योगी जी ने इतनी बसें भेजी हैं, सबको अपने घर बुला लिया, ट्रेन चलाई, लेकिन एक पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसी थी जिसने ट्रेनों की परमिशन नहीं दी, और जब दी थी तो केवल 5-10%। तो ममता बनर्जी वो है जिसको कोई चिंता नहीं है, केवल अपनी गद्दी की चिंता है कि वो किस तरह से कोविड-19 के केस कम दिखाए और वाहवाही लूट ले जाए। और इसलिए उसने अपने प्रदेश के जो जनता है उन तक को भी अपने परिवारों से मिलने में रोक लगा दी थी। तो आप कौन सी बात कर रहे हो, कौन सी आप उनकी हितों की बात कर रहे हो। और रही बात की, तो पूरा भारत एक है और भारतवासी एक हैं। जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग, किसी भी राज्य के लोग अगर पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो उनका वहाँ के तरक्की में उनका योगदान है। आप इस तरह से किसी को कहकर उसका अपमान कर रहे हो। चुनाव में आपको यही जो यूपी के और बिहार के लोग हैं ये आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये ममता बनर्जी ने जो निशाना साधा अमित शाह पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उन्होंने बीजेपी वालों को बाहर का बताया है। और वहीं अगले साल चुनाव भी है, तो अगले साल चुनाव में किस तरीके से, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें और हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है, तो आने वाले चुनाव में क्या आप क्या कहेंगे कि बीजेपी और टीएमसी में जिस तरीके का तनाव है, आखिर किसकी जीत होगी? देखिए, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को भी अब दिख गया है कि जिनको वो बाहर का बोल रही है, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और जो राज्यपाल हैं उनको बोलती है, बीजेपी के अध्यक्ष को बोलती है, ये बाहर के लोग हैं। तो क्या कोई बाहर के अमेरिका से आए हैं क्या? वो भारत के ही नागरिक हैं, देश के गृह मंत्री हैं। और जब उन्होंने रैली की वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो जितनी पब्लिक वहाँ आई थी और जो समर्थन लोगों का वहाँ मिला, उसको देखकर असल में ममता बनर्जी बौखला गई। और उस बौखलाहट में कई बार तो वो कैसे निर्णय करती है कि अनुमति नहीं देगी,
कभी वो उनका हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं देगी। मतलब कोशिश कर रही है कि किसी तरह बीजेपी को वहां अपना प्रचार भी ना करने दिया जाए, और किस तरह के अड़ंगे अटकाती है। तो सारे अड़ंगे के बाद भी, उसके बावजूद भी आज वहां पश्चिम बंगाल में जनता का रुख क्या है, वो देख चुके हैं कि ये वही ममता बनर्जी है जो केवल रोहिंग्याओं की सुविधा करती है, वहीं ये दुर्गा पूजा पे रोक लगाती है, वहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और किस तरह से वहां राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, वहां किस तरह से दुर्व्यवहार लोगों के साथ हो रहा है, किस तरह से राशनिंग के नाम पर केवल पार्टी के गुंडे अपने घरों में राशन भर रहे हैं, ये सारी जनता वहां देख रही है। और इस समय वहां लगभग तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की ही अगली सरकार वहां बनने जा रही है। ममता बनर्जी का वहां सफाया होगा। ममता बनर्जी को यह अभी भी जाहिर हो गया है। इनकी हर बात से जो बौखलाहट दिखती है ना, वो इसीलिए दिख रही है असल में, कि इनको दिख रहा है कि वो जो जनाधार था, कि ममता बनर्जी के पीछे एक लोगों का दीवानापन लोगों को दिखाई देता था, क्योंकि वहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट लोग रहे और कम्युनिस्ट शासन से लोग परेशान हो गए थे। ये गुंडाई के कारण से ही तो, कि ना तो वहां ठीक से कोई बिजनेस कर पा रहा था, कोई दुकानदार हो, कोई फैक्ट्री मिल मालिक हो, सब देखो महीना और देना पड़ता था, उनको शुल्क देना पड़ता था बदमाशी का। उसी से परेशान होके लोगों ने ममता बनर्जी को लाए और टीएमसी को शासन सौंपा। लेकिन वही काम टीएमसी कर रही है जो काम वहां पर कम्युनिस्ट लोग करते थे। आज उन्होंने बदलाव के कारण देखा कि बदलाव करके देखते हैं तो शायद कुछ बदलाव होगा। लेकिन हुआ ये कि जितने भी कम्युनिस्ट लोग थे उन्हीं ने ही टीएमसी ज्वाइन कर ली, और टीएमसी ज्वाइन करके बस केवल नाम बदला कि वो कम्युनिस्ट थे, अब नाम हो गया टीएमसी। लेकिन गुंडाई वहीं चल रही है, वही उद्योग धंधों पे डराना धमकाना, दुकान वालों से उगाही, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हैं। वहां कोई बोल नहीं सकता टीएमसी के विरुद्ध। हालत यह है कि लोगों को सोशल मीडिया के जरिए वहां धमकाया जाता है, गुंडे आकर घर में उठा के ले जाते हैं, थाने से पुलिस आती है, वो भी सरकारी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो जनता वहां त्रस्त हो चुकी है, और इसलिए लोगों ने तय किया है कि मौका मिलेगा वोट डालने का। लोग मौन हैं, ऊपर खुल के नहीं आ रहे हैं। रैली होगी कभी ममता बनर्जी की, तो रैली में लोग ले आएंगे, क्योंकि वहां इकट्ठे हो जाएंगे डर की वजह से। जिसको कहा गया भाई तुझे बस भर के लानी है तो वो लाएगा। लेकिन अब लोगों ने डरना छोड़ दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी जितनी रैली हमने देखी है वो ऐतिहासिक हुई हैं। तो इसलिए अब लोगों ने निकलना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है। तो वोट जिस दिन पड़ेंगी, जब वहां वोट पड़ेंगी, तो जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।